बहुत कुछ है खाने के लिए, काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, मुनक्का खाओ, क्या नहीं है अपने पास। गुटखा ही क्यों खा रहे हो? गुटखा आता है 4 रुपए का 2 ग्राम, 8 रुपए का 4 ग्राम, और ज्यादा हिसाब लगाते जाओ तो 1600-1700 रुपए किलो बैठता है। इतनी महंगी चीज खाने की क्या दरकार है? 200 रुपए का ही काजू अच्छा है खाने को, बस नहीं करना। और व्यसन में एक आखिरी चीज है, चाय और कॉफी भी नहीं पी, ये भी व्यसन है। चाय का व्यसन इतना खराब है, अंग्रेज आए तो उन्होंने चाय पिलाई फोकट में, अब हम इतने पागल हैं कि खरीद कर पी रहे हैं। चाय को अंग्रेजों ने लाया इस देश में, अंग्रेजों के पहले चाय नहीं थी इस देश में, अब हम पी रहे हैं, और इतना पी रहे हैं कि एक दिन में 10-10 प्याले पी जाते हैं। किसी को भी पूछो बोलता है एनी टाइम इज टी टाइम, कभी भी चाय पी सकता। कई लोग तो कहते हैं कि सवेरे राजीव भाई संडास नहीं उतरती जब तक चाय नहीं पी लेते। क्या सत्यानाश किया आप लोगों ने अपने शरीर। ये चाय कॉफी मत पियो, विद्यार्थियों को तो बहुत ही खराब है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चाय में एक केमिकल है जिसका नाम है कैफीन, कॉफी में एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दोनों में एक केमिकल है उसका नाम है टैनिन, और एक केमिकल है उसका नाम है निकोटिन। ऐसे 2000 केमिकल हैं चाय कॉफी में, ये सब शरीर को तकलीफ देते हैं, मत पी। और दूध पीना हो तो हमेशा गाय का पीना, भैंस का दूध नहीं पीना, मशी का दूध नहीं पीना। मशी का दूध पियोगे मशी जैसे ही हो जाओ। अभी सड़क पे देखो मशी खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, मशी हटती नहीं, वहीं खड़ी रहती। क्यों नहीं हटती? उसको अकल नहीं है, हटे कैसे? मशी इतनी मूर्ख है कि कीचड़ में घुस जाती है, गंदे पानी में, फिर निकलती नहीं, डंडा मारो फिर भी नहीं निकलती। मशी का बच्चा देखा है, जब जन्म लेता है जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही पड़ा रहता, उठा के रखना पड़ता है। और गाय के बच्चे के बाद रनिंग, दौड़ता है, और इतना दौड़ता है कि पकड़ नहीं सकते। क्यों? गाय का बच्चा गाय का दूध पीता इसलिए उसमें फुर्ती है, चुस्ती है, और मशी का बच्चा मशी का पीता इसलिए आलसी। आप ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गाय पाली कि मशी? मशी क्यों नहीं पाली? कृष्ण भगवान के पास 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख ही सकते थे। एक भैंस रखने में क्या तकलीफ थी? नहीं रखी उन्होंने। उनके भाई थे बलराम, उन्होंने भी गाय पाली। पिता उनके नंद बाबा, उन्होंने भी गाय पाली। भगवान राम के घर में गाय, दशरथ ने गाय पाली। जनक महाराज जो सीता के पिता थे, उन्होंने गाय पाली। शंकर भगवान के पास गाय का नंदी, दत्त भगवान ने गाय पाली। सारे देवताओं ने गाय पाली है, मशी सिर्फ यमराज ने पाली है। तो मशी का दूध पियो, यमराज के पास जाओ। जाना है? मत जाओ, अभी देश को जरूरत है आपको। मशी का दूध कभी नहीं पीना। आपको मैं एक गंभीर माहिती देता हूं। वो मशी का दूध पीने से बढ़ता है, गाय का नहीं। गाय का दूध पीने से 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और मशी का दूध पीने से सबसे जास्ती कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आया तो यमराज के पास जाना पड़ता है। कंपटीशन, और वो स्पर्धा ऐसे कराई कि दोनों का IQ टेस्ट करना था, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट, कौन इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या किया उसके लिए कि एक दिवस गाय के बच्चे को, जो मात्र 2 महीने का था, उसकी आई से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, और उसकी आई को मेरे घर में बंद करके ताला लगा दिया। तो गांव के शेतकरी सब पूछने लगे क्या होगा। मैंने कहा ये गाय के बच्चे का इंटेलिजेंसी देखना है, कितना है, ये मैं जंगल में छोड़ के आऊंगा, देखना है कहाँ जाता है। तो हमने छोड़ दिया गाय के बच्चे को, और मैं मोटरसाइकिल से भाग के आ गया। 45-50 मिनट के बाद मैंने देखा वो गाय का बच्चा दौड़ता दौड़ता आ रहा है। रास्ते में उसको 5-6 गाय मिली, वो किसी के पास नहीं रुका, वो अपनी आई के पास आके खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा। अंदर से उसकी आई चिल्लाने लगी, तो मैंने दरवाजा खोल दिया, दोनों मिल गए। तो मैंने शेतकरी नागरिकों को कहा, देखो गाय के बच्चे को इतनी इंटेलिजेंसी है कि ये जंगल से आकर गांव का भी खोज किया, आई को भी खोज किया, और ये यहाँ तक पहुंच गया, और उसकी आई को घर में बंद करके ताला लगा दिया।
अब समस्या ये हो गई कि वो मशी का बच्चा आज तक गांव में वापस नहीं आया। आप बोलेंगे वो कहां गया? वो दूसरे गांव में चला गया और दूसरे गांव में एक दूसरी मशी के साथ चला गया और दूसरी मशी इतनी मूर्ख ले गई उसको अपने साथ, उसको माहिती नहीं है कि ये उसका बेटा या नहीं है। ऐसी मूर्ख मशी, उसका पियो दूध, हो जाओगे सब ऐसे, मत पीना। तो आप बोलेंगे फिर दूध किसका पिए? गाय का पीना, गाय का। भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया, आप भी पियो। कभी भी टीवी जाहिरात देखकर औषध नहीं लेना। औषध जैसे टीवी में एक जाहिरात आता, विक्स का जाहिरात आता ना, विक्स, सर्दी जुकाम की औषध, कभी मत लेना, क्योंकि विक्स जो है ना बहुत खराब औषध है। अमेरिका में 20 साल से विक्स बंद है, बैन है। डॉक्टर ये कहते हैं कि विक्स अगर उपयोग किया तो दमा हो जाता है, अस्थमा, इसलिए विक्स उपयोग नहीं करना। बेनेड्रिल कभी उपयोग नहीं करना। टॉरेक्स एक कफ सिरप आया है, कभी मत उपयोग करना। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोल, ऑक्सीफिन बूटाजोल, ये सब अंग्रेजी औषध खतरनाक जहर हैं, कभी नहीं वापरना। आप बोलेंगे फिर क्या करना? आपके स्वयं पाक घर में जो औषध है उसका उपयोग करना। आप बोलेंगे स्वयं पाक घर में क्या औषध है? अगर आपको सर्दी हो गई, सर्दी, तो सर्दी की सबसे अच्छी औषध स्वयं पाक घर में है आल का रस। आल है ना, आल, और उसमें थोड़ा मध मिलाओ, मध माने शहद, और उसको गर्म करके पी लो, तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम सब ठीक करता है। और आल के रस में थोड़ा तुलसी का रस मिलाओ और मध मिला के गर्म करके पी लो, तो 10 साल पुरानी भी सर्दी हो तो मिटा दो। और जिंदगी में कभी भी सर्दी ना हो, इसके लिए बहुत अच्छी औषध है। रात को दूध पीना, उसमें हड़द मिला के पीना सोने से पहले। हड़द का दूध कोई भी पिए